Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here to teach mathematics of class 11. Our chapter number is 2, Relations and Functions. In this video, we will discuss about the introduction of exercise 2.3. ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है वो पढ़ा, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है फिर वो पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि रिलेशंस क्या होते हैं, किन्हीं दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं वो पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? बेसिकली फंक्शन अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं उसे कंसिडर हम करते हैं फंक्शन इज अ रूल which gives us some new element out of given elements. क्या बोला कि फंक्शन जो है वो एक रूल है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे फंक्शन वो क्या था? फंक्शन एक रूल है। सपोज करो कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ये क्या है? एक रूल है। ठीक है, इसमें मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या करा? सम न्यू एलिमेंट दिए उसने हमें, इस फंक्शन ने हमें सम न्यू एलिमेंट दिए। सपोज करो हमारे पास कुछ गिवन एलिमेंट है 1, 2 और 3। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलना है? इससे मुझे क्या मिलना है? देखो, जब मैंने f ऑफ 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 2। जब मैंने f ऑफ 2 रखा तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। जब मैंने f ऑफ 3 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये सेट ऑफ रूल है। ये एक सेट ऑफ रूल है और ये रूल क्या करता है? ये रूल क्या करता है? ये रूल हमें कुछ नए एलिमेंट्स देता है आउट ऑफ गिवन एलिमेंट्स। अगर हम गिवन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें नए एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना फंक्शन के बारे में अभी समझ आया होगा कि मैंने अभी फंक्शन क्या बताया आपको। अब फंक्शन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं एज अ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं एज अ रिलेशन। क्या कहा गया है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन is a special type of relation। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं एनसीईआरटी से आपकी। रिलेशन एफ रिलेशन का नाम क्या दिया है? एफ। फ्रॉम अ सेट, भाई रिलेशन है तो दो सेट के बीच में होगा। फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन इज सेड टू बी फंक्शन इफ, इसमें कंडीशन दे दी, इफ every
एलिमेंट ऑफ set A has one and only one image in set B। देखो ध्यान से सुनना आप कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि फंक्शन f जो है, सॉरी एक रिलेशन है f, उसे मैं तभी फंक्शन कह पाऊंगा, उस रिलेशन को मैं तभी फंक्शन कह पाऊंगा जब A सेट के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन सेट B। देखो ध्यान से कहना क्या चाह रहा है, सपोज करो हम दो सेट ले लेते हैं यहाँ पे, ये A और ये B, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1 2 और 3, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिलेशन, जिसने भी रिलेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो पहले वो रिलेशन वाला वीडियो जरूर देखे, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.2। रिलेशन है A to B, तो R इक्वल्स टू, ठीक है, R इक्वल्स टू x कॉमा f ऑफ x सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड f ऑफ x बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो इसका हम रोस्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसका रोस्टर फॉर्म हम क्या लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे भाई x, जब मैंने 1 लिया और फंक्शन क्या है मेरा f ऑफ x इक्वल्स टू 2x है, जब मैंने 1 लिया तो मुझे क्या मिला 2 मिला, जब मैंने 2 लिया तो मुझे f ऑफ x मिला 4, और जब मैंने 3 लिया तो मुझे f ऑफ x मिला 6, ठीक है। ये इसका रोस्टर फॉर्म, मतलब 1 2 2 का 4 के साथ, तो 3 का 6 के साथ। तो देखो जल्दी से, सेट A का हर एक एलिमेंट की इमेज सेट B में मौजूद है, सभी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज B सेट में मौजूद है, तो ये f ऑफ x क्या कहलाएगा, या ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन की इन फंक्शंस। तो जहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे सेट A, ये क्या कहलाता है, डोमेन, पूरा सेट। जहाँ से f ऑफ x की वैल्यू आ रही है, निकल रही है, उसे हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब ये पूरा के पूरा कोडोमेन है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो दूसरा सेट क्या होगा, कोडोमेन, पहला सेट क्या होगा, डोमेन होगा। और इसकी जो fx की वैल्यू इस रिलेशन में, इस फंक्शन में आई है 2 4 और 6, इसका सेट 2 4 और 6, वो कहलाएगा रेंज ऑफ fx, इस फंक्शन की रेंज, ठीक है। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं भाई, हमने r को तो ऐसे डिनोट करा था, r सच दैट A to B। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं जो कि फंक्शन के लिए क्वालिफाइड करते हैं, उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं, फंक्शन f सच दैट A to B, ऐसे, ठीक है।
अगर सपोज करो कुछ इस प्रकार का है फंक्शन R2R, इट मीन्स व्हाट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये फंक्शन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब अपन आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि कुछ उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे हम लोग जहां फंक्शन डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस पे पूरी एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस बेस्ड, तो उसे फाइंड आउट कैसे करना है। तो सपोज करो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2x, ठीक है, ठीक है। तो और सपोज करो ये फंक्शन एफ एक्स जो है ना वो R2R डिफाइन है, ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नहीं है ये फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कभी इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। मतलब यहाँ देखो 1 2 3 -1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, यही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स, इनके बीच के भी होंगे रियल नंबर्स में, तो इनफाइनाइट का सेट है। तो देखो जब मैंने -1 रखा अगर, ठीक है, तो f ऑफ -1 क्या होगा, 1 -1 अपॉन 2 इंटू -1, तो 0 अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -1 पे मुझे क्या मिल गई, इमेज 0 मिल गई, ठीक है। सिमिलरली मैंने f ऑफ 0 रखा, ठीक है, तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी कि 1 अपॉन 0 विच मीन्स व्हाट, इनफाइनाइट, विच मीन नॉट डिफाइन, ठीक है। तो 0 की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो ये डेफिनेशन को तो फुलफिल कर ही नहीं रही है। हमने क्या बोला था कि पहले सेट के सभी एलिमेंट की इमेज सेट दूसरे वाले सेट में होनी चाहिए, तो 0 की तो इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइन, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। अब वो पॉइंट कैसे निकालना कि जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो सिंपल, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0.2 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये फंक्शन कहलाएगा रियल नंबर टू रियल नंबर, बट x इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करूँगा कि रियल नंबर के सेट में से मैं माइनस कर रहा हूँ 0 से लेकर के ऑल रियल नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और एग्जांपल देखते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2 3x, सपोज करो ये है, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, इसको 0 पुट कर दो, तो -3 ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 1/3, ये x इक्वल्स टू 1/3 वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आई होप दिस क्लियर टू यू, ठीक है। या कुछ इस प्रकार का एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लो। f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस x, ठीक है। तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूँ मैं, तो 3 इक्वल्स टू x आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 3 पे, x इक्वल्स टू 3 पे ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, तो
ये वाला फंक्शन अभी नहीं है, बट मैं अगर इसके आगे ऐसा लिख दूँ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा, ये एक फंक्शन कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, या एक फंक्शन के उन पॉइंट्स को हम कैसे निकालें जिस पे वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जब भी कभी हम एग्जांपल्स करेंगे अभी, ठीक है, कुछ और फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ फंक्शंस हैं आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, रियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, फिर इसके अलावा मॉड्यूलस फंक्शन। इनके बारे में आप जब भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।